चलिए आप सभी का स्वागत है DG30 मैथमेटिक्स चैनल। और आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको 3, 4 सब इंपॉर्टेंट बोला, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप करिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका नंबर चेंज होकर आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये हमने समझना है। सॉल्व आप कर लेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, और अगर आपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी तो आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन आपको आना ये चाहिए कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करें और उसमें कौन सी वैल्यू को प्लेस की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। उसके बाद है assume that the extra length of material that will be required for stretching margin and wastage is cutting is approximately 20 मीटर। use pi equal to 3.14। पाई की बात कर लो, मैंने कल आपसे बोला था कि जहां पर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है यूज करने के लिए, कितनी यूज करनी है, तो आप 22/7 यूज करेंगे। पर जहां क्वेश्चन में अगर दे दिए कि 3.14 यूज करिए तो आप वहां पर 3.14 यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमको पूछा गया है, एक टार्पोलिन है। आप चित्र में समझना आपने, ये टार्पोलिन देखिए, सपोज ये टार्पोलिन का कपड़ा है, एक टार्पोलिन है। अब आप डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, ये समझिए टार्पोलिन का कपड़ा है। ठीक, व्हाट लेंथ, यानी कि आपको लेंथ आइडेंटिफाई करनी, ये लेंथ है टार्पोलिन की, लेंथ हमें पता नहीं है, एल, वी डोंट नो अबाउट एल, एल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, will be required to make a tent of height 1 मीटर। देखिए what length of tarpaulin 3 मीटर वाइड। अब इसकी ये चौड़ाई ये कितनी है, ये वाइड है ना, विड्थ ये है इसकी, ये कितनी है 3 मीटर, ये विड्थ इसकी 3 मीटर है, ये पूरी 3 मीटर विड्थ है, लेकिन लेंथ इसकी कितनी है ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, मैंने नीचे लिख दिया है। चलिए मैंने इसको इरेज करके नीचे लिख दिया है कि हमें इसकी लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने इससे क्या बनाना है, टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। अब एक कॉनिकल टेंट बनाना है आपने। देखिए ये देखिए कॉनिकल टेंट बनाना है। देखिए ये कॉनिकल टेंट है। ठीक है, ये कॉनिकल टेंट है ऑफ हाइट ये है टेंट की, ये है एच। तो एच इक्वल टू कितना भाई, एच इक्वल टू 8 मीटर, 8 मीटर हाइट है। ठीक है, ये है ए, इसको बी लिख लीजिए, इसको सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। इससे ये कॉनिकल टेंट बनाना, समझिए इस टार्पोलिन से ये कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। देखिए एक बड़ी चीज और है, ये कहलाएगा बेस का रेडियस यहां से यहां तक, ओसी, आर इक्वल टू कितना है 6 मीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेडियस है ओसी, ये कितना है 6 मीटर। ठीक है, तो व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन, पहले हमें टार्पोलिन की लेंथ निकालनी है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा, अगर आप क्वेश्चन समझ लीजिए आपकी, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर। उसने बोला कि जब हमने टेंट बनाया तो आप एज्यूम ये कर लीजिए कि टेंट बनाने में 20 मीटर लंबा, चौड़ाई तो यही है 20 मीटर, ये 3 मीटर चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, लेकिन लेंथ जो उसकी हमने निकाली है उसमें से 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर है। आप ध्यान देखिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ हमने स्टिचिंग में काट दी, यह हमारी वेस्टेज हो गई 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम फिलहाल यहां पर समाप्त कर देते हैं। अभी हम इसको इतना सॉल्व करते हैं, 6 यहां तक क्या सॉल्व है, यानी कि हमने इस टार्पोलिन की लेंथ निकालनी है पहले। तो अब आपके दिमाग में आया, ये तो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, ये एल है और ये बी है, बी इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो इस टार्पोलिन से हमने क्या बनाना है, इस टेंट को बनाना है, तो इसका तो एरिया होता है, इसका क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि कितनी टार्पोलिन की आवश्यकता है, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उतने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उतना कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में जिस टार्पोलिन से ये बनाया गया है, रेक्टेंगुलर टार्पोलिन। ठीक है, तो अब आप इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ, देखिए आप एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर टार्पोलिन, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये समझ लीजिए, ये चीज मैंने समझानी है आपको भाई। ये चीज अगर आप समझ गए तो मैं सफल हो गया, ठीक है, मैं सफल हो गया अगर समझ गया। हमने इस रेक्टेंगुलर टार्पोलिन को, ये रेक्टेंगल टार्पोलिन है, इस रेक्टेंगुलर टार्पोलिन से ये कैनवास बनाना है। तो जो इसका एरिया होगा इस रेक्टेंगुलर टार्पोलिन का, वो इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी से ये बनाया जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इनका एरिया इक्वल होगा, जो मैंने यहां लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं इसको। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। मैंने बोला अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा और हमें ऐसा लगेगा कि दोनों को एरिया कंपेयर करने में जो हमें गिवन आइडेंटिटी है, अगर एक मिसिंग है तो उसको आपस में कैलकुलेशन करो निकल जाएगी। लेकिन अगर दो मिसिंग है तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि उनमें से एक कहीं से मिल सकती है, ये आपने ढूंढना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टार्पोलिन L इंटू बी, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो CSA क्या होता है भाई? पाई आर एल, ठीक है, ये इसके साथ कंजर्न होगा, ये इसके साथ इसका फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास L नहीं है, ब्रेथ है। आप इसको सोचेंगे, मेरा काम है आपको समझाने के लिए, मैं क्रॉस और राइट कर रहा हूं। आपके पास पाई है, किसका? CSA का। आर क्या है? आर क्या था? रेडियस ऑफ बेस। देखिए रेडियस ऑफ बेस है R6, ये लिखा है मैंने, तो आर भी आपके पास है। आपके पास L क्या होती है? स्लांट हाइट। देखिए L ये है, ये L है, ये L भी हमारे पास नहीं है, तो L को हमने फाइंड आउट करना है, हैव टू फाइंड आउट। तो अब L कहां से आएगा? किसके लिए? CSA के लिए, कोन। तो कोन के पास आ जाइए। अब कोन में क्या गिवन है? गिवन, देखिए गिवन इन कोन, देखिए कोन में क्या दिया गया भाई? कोन में दी गई हाइट इक्वल टू 8 मीटर, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 6 मीटर, दो चीज दी है। तो देयरफॉर स्लांट हाइट L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू, H का स्क्वायर कितना हो गई? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 64 प्लस 36। L इक्वल टू चल रहा सब कुछ है, इक्वल टू अंडर रूट 100। तो L इक्वल टू 10 मीटर। देखिए स्लांट हाइट कितनी निकाल दी आपने? 10 मीटर, ठीक है। इसके दो पार्ट में यहां पर करता हूं आप समझने के लिए। आप ये देखिए, ये फॉर्मूला देयरफॉर गिवन, आपने क्या लिखा? गिवन। गिवन में क्या है? L इक्वल टू आइडेंटिफाई करना है, B इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, इसके लिए R इक्वल टू 6 मीटर दिया हुआ है, एंड L इक्वल टू कितना निकाला? 10 मीटर। 10 मीटर, ये इक्वेशन 1 लिख दो इसको, या कुछ भी लिख दो बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर बाय प्लेसिंग वैल्यू हुज इन इक्वेशन 2 कहां है? ये वाली, ये 2 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 2 में वैल्यू प्लेस करनी है, तो L रहेगा इंटू B3 इक्वल टू, देखिए अब पाई की वैल्यू क्या बोला उसने? यूज पाई 3.14 इंटू R कितनी है आपके पास? 6 इंटू L कितनी निकाली आपने? 10, ठीक है। तो L इक्वल टू लेंथ कितनी होगी भाई उसकी? 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन कितना? 3। तो 3 2 जा 6, इसको 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस पीछे चला जाएगा। L इक्वल टू इतने मीटर, कितने मीटर? 62.8 मीटर। अब देखिए ध्यान से देखिए, L इक्वल टू 62.8 मीटर, मैंने ये L निकाल दिया है, L जो नहीं निकाला था, इक्वल टू 62.8 मीटर ट्रिपोलिन का लेंथ निकाल दी मैंने। लेकिन उसने हमसे क्या कहा? उसने हमसे ये कहा कि जब मैंने इस ट्रिपोलिन से मैंने ये बनाया, उस समय 20 सेंटीमीटर ट्रिपोलिन हमारी वेस्ट हो गई, वेस्ट, ठीक है, यानी कि वो हट गई। तो जो इनको कंपेयर में जो लेंथ आई, अब दिमाग लगाना, जो इनको कंपेयर करके मैंने लेंथ निकाली है, वो लेंथ 20 सेंटीमीटर कम है।
क्यों कम है? क्योंकि जब टर्पोलिन से कोन बनाया गया तो 20 सेंटीमीटर वेस्टेज आया है। तो देखिए हमने लेंथ निकाल ली 62.8 मीटर, ठीक है। अब अगर आप पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे तो एज्यूम दैट हमने इस टर्पोलिन शीट से ये कोन बनाया है, तो आपको जाहिर सी बात है कि जो टर्पोलिन का एरिया होगा वही एरिया इस कोन का भी होगा, क्योंकि सेम शीट से बनाया गया है, ठीक। तो अगर उसमें वेस्टेज की बात नहीं होती, अगर इससे नीचे की बात नहीं होती कि एज्यूम दैट कि इतने मीटर वेस्ट हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन फिर शुरू हुआ कि एज्यूम करिए कि इस पूरे काम को करने में स्टिचिंग में मार्जिन एंड वेस्टेज के रूप में 20 सेंटीमीटर लेंथ की टर्पोलिन क्या हुई? वेस्ट हुई है। तो इसलिए आपने उसका रियल लेंथ बताना पड़ेगा। तो अब आप यहां क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वेस्टेज टर्पोलिन, ठीक है। टर्पोलिन इक्वल टू 20, शॉर्ट में लिख देना टर्पोलिन 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए यहीं पर गलती होती है, ये पॉइंट है जहां पर गलती हो जाती है। तो 20 सेंटीमीटर को आपने किससे कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.20 मीटर। ये टर्पोलिन क्या हुई? वेस्ट हुई स्टिचिंग में। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ टर्पोलिन, ठीक है, फुल स्टॉप, इक्वल टू, तो जो लेंथ आपने निकाली 62.8 प्लस 0.20, इसको आप प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको प्लस करके कितना आ गया? इधर कर देता हूं मैं, इक्वल टू कितना आ गया? देखिए क्या करा मैंने, 62 दोबारा लिख देता हूं इसको मैं, 80 प्लस 62 है, ठीक है, 0.20, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे 63 मीटर आ जाएगा। ये आंसर समझ गए आप? यानी कि उस टर्पोलिन की लेंथ कितनी है? टर्पोलिन शीट की 63 मीटर। ये आपका आंसर आ गया और आपको जितना मार्क्स मिलना था पूरा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी से समझ गए हर चीज को, अच्छी से समझिए, इसको बार बार वीडियो को सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर दे रहा हूं, जो एरिया टर्पोलिन शीट का होगा वही एरिया इसके कोन का होगा जिससे बनाया गया है। इसका एरिया L/B, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l। उसको निकालने के लिए आपको पहले L की आवश्यकता है, तो गिवन आपके पास R और H हाइट है, इन दोनों से आपने सॉल्व करके L निकाल लिया। इस L की सहायता से आपने इस कोन का और इस टर्पोलिन शीट का दोनों का एरिया कंपेयर किया, दोनों बराबर होंगे, तो उसके द्वारा आपने L फाइंड आउट किया 62.8। चूंकि 20 सेंटीमीटर टर्पोलिन, 20 सेंटीमीटर लेंथ की टर्पोलिन वेस्टेज और स्टिचिंग में वेस्ट हुई है, इसलिए जो लेंथ निकली उसमें 20 सेंटीमीटर और प्लस करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, तो 63 मीटर उसकी प्योर लेंथ आ गई। सवाल सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।